अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हमीद और ये है कायनाती चाय। आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान के एमेचर एस्ट्रोनॉमर रोशान बुखारी। अस्सलाम वालेकुम रोशान। जी, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपका और उसके बाद फिर हम इसके सिलसिले में और बात करेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि आजकल जो हैं आप वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के। आप पाकिस्तान प्लानिटरी सोसाइटी का भी हिस्सा हैं। आपने लम्स में एक एस्ट्रोनॉमी का कोर्स शुरू किया, अभी इसके बारे में अभी और बात करेंगे। और फिर सारे पाकिस्तान में आप जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी की बात करते रहे हैं, पैगाम फैला रहे हैं एस्ट्रोनॉमी का। तो इससे पहले कि हम बाकी चीज़ों की बात करें, मैंने कहा कि शुरू करते हैं जो सेंट्रल वाक़या है। 2015 में आप MBBS मेडिकल डिग्री के ऊपर काम कर रहे थे, फोर्थ ईयर था, और अचानक से आपने थोड़ा सा राइट टर्न या यू टर्न किया, तो थोड़ा सा ज़्यादा। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपने क्या किया और उसका क्या ताल्लुक है? जी, तो बिल्कुल यहाँ पे यू टर्न वाली इस्तिलाह बहुत बदनाम है, सो मेरा ख़्याल है राइट टर्न इज़ द राइट चॉइस। तो मेरा ये था कि मुझे मेडिकल का शौक था थोड़ा-सा, तो यहाँ पे एक कल्चर है कि जी वो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। माशाल्लाह, बच्चा डॉक्टर बन रहा है। तो मैं भी उसी स्ट्रीम में था। पहले 2 साल बड़ी मेहनत की मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मार्क्स आए, सब बड़े खुश थे। लेकिन तीसरे साल में आके मैंने थोड़ा सवाल करना शुरू किया सिस्टम को, क्योंकि हर बच्चा अटेंडेंस के पीछे भागता है। अटेंडेंस लगवा लो, पढ़ तो आखिरी महीने में लेंगे। तो मुझे थोड़ा-सा ज़रा वो मैं थोड़ा-सा ज़रा रिपेल हुआ इससे कि अच्छा ये भी एक एस्पेक्ट है जो मैंने नहीं देखा था। और फिर पता लगा कि जब चौथे साल तक आके मैं इतना तंग आ गया था कि बोरिंग क्लासेस होती थी, टीचर्स सिर्फ स्लाइड्स पढ़ रहे हैं और हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पूरी तरह अटेंटिव रहेंगे, और हमारी थोड़ी सी भी शरारत का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता था। तो मैं तंग आ गया, और फिर जब इम्तिहान से पहले किताब खोलता था, वही लफ्ज मुझे उसी क्लास की याद दिलाते थे, और मैं कहता था मैंने नहीं ये पढ़ना। तो मैं एहतजाज के तौर पे फिर दूरबीन लगा के चांद देखता था कि ऐसी की तैसी। तो वहां से मुझे पता लगा कि अच्छा मेडिकल नहीं, ये है मेरा असल कैथारसिस और मेरी असल शौक। तो ये जो दूरबीन से चांद देखते थे वो पहले देखते थे और इसमें ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर दिया, या एहतजाज में कहा कि यार मैं ज़रा चांद की तरफ देखूं? एहतजाज भी था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैं पहले से भी देख रहा था, तो ऑब्वियसली वो एक सीड ऑब्जर्वेशनल स्टफ का मेरे ज़हन में था। 2011 में मुझे टेलीस्कोप मिली थी, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो वो मैं फिर यूज़ करते-करते 2015 तक आके मैंने कहा बस टेलीस्कोप ठीक है, बाकी सब काम नहीं चाहिए। किस किस्म की टेलीस्कोप थी? ये एक इट वाज़ अ स्मॉल 70 मिलीमीटर रिफ्रैक्टर। अच्छा, पहली चीज़ क्या देखी थी टेलीस्कोप से? आई मीन पड़ोसियों के अलावा ऊपर क्या देखा था? मैंने पहली चीज़, बिल्कुल इसके अलावा मैंने पहली चीज़ देखी थी चाँद। अच्छा। जी, और बहुत अमेज़िंग था वो मेरे लिए, बहुत अमेज़िंग था। क्या चीज़, ये क्या चीज़ उसमें, जब यू नो आप मैं याद करते हैं पहली दफ़ा तो उसमें क्या चीज़ याद है? आई थिंक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने क्रेटर्स होंगे उसपे। नासा की तस्वीरें देखी हुई थी, लेकिन वो जो विजुअल क्लैरिटी है, वो जो हम्म। समहाउ इट्स समहाउ टेंजिबल, वो मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी क्लैरिटी, इतनी इतनी रिलेटेबिलिटी के ये तो वाक़ई मेरे सामने है। ये कोई तस्वीर नहीं है। सो चाँद के ऊपर क्रेटर्स की अमाउंट, उनकी क्लैरिटी जस्ट ब्लू मी अवे। हाँ, एक फ़र्क होता है, हालांकि आप तस्वीरें देखते हैं लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देख रहे होते हैं तो वो एक चीज़ लगती है कि आप जैसे उसको टच कर सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं। और वो फ़र्क है डेफिनिटली, किताबों के डेफिनिटली। हिसाब से, राइट? तस्वीरों या इंटरनेट के ऊपर या उसके ऊपर। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हम नासा की वेबसाइट पे जाके सैटर्न की पिक्चर्स, हबल की, वो तो सबने हमने देखी हुई हैं, और मेरे टेलीस्कोप से इतना सा सैटर्न नज़र आता था, लेकिन वो सैटर्न उन बड़ी तस्वीरों से 10 गुना अच्छा था। राइट, तो राइट, राइट। अच्छा, तो फिर हुँ। क्या हुआ? एहतजाज तो किया, दूरबीन से चांद भी देख लिया, फिर क्या हुआ? डॉक्टरी का क्या हुआ यार?
हाँ, तो वो फिर मैंने घर वालों को बता एक्चुअली मैं फिर चौथा साल जब कर रहा था, आई एक्चुअली फेल्ड। वो मैं फेल कर दिया मैंने वो साल। और ये यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो मैंने घर वालों से कहा भई या तो दोबारा फीस देने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे से तो नहीं पढ़ा जाएगा ये। या फिर आई कैन क्विट एंड मैं अपना अपना करियर चेंज कर लेता हूँ। तो ये kudos to my parents and my family, उन्होंने सपोर्ट किया इस डिसीजन को। The first 2 months after this announcement were very tough, लेकिन as expected। लेकिन उसके बाद फिर चल सो चल, और फिर लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एंड इवेंट्स एंड वो जिसे कहते हैं ना कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो पहला रिएक्शन क्या था जब आपने पहली दफा बताया अपने पेरेंट्स को? वो याद है पहला रिएक्शन क्या था उनका? मुझे याद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा ये फोरम तो ठीक 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 ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आपने एस्ट्रोफोटोग्राफी शुरू की और आप मेंबर बने AAVSO, जी, जो कि अगर आप बताएंगे कि क्या है AAVSO? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल स्टार ऑब्जर्वर्स। अच्छा, तो तो और जी, उसमें आपने एक पहला जो स्टार है वो सबमिट किया, तो उसके जी, बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्या था और क्या हुआ, वो किस किस्म का स्टार है? बिल्कुल इसका क्रेडिट जाता है मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं एस्ट्रोनॉमी में, उमैर आसिम साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी और कायनात भी है उनकी। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे अपनी ऑब्जर्वेटरी में दावत दी और वहाँ पे 2 महीने की इंटर्नशिप थी। तो कुछ सितारे जो वेरी करते हैं, ऑब्वियसली आपका भी उसमें बहुत ज़्यादा काम है। तो वो वेरिएबल स्टार्स की डाटा इकट्ठा करना, उनको मेजर करना कि वो ब्राइट होता है, फिर डिम होता है, फिर ब्राइट होता है। तो एक सितारा था AEUMA। हम्म, ना अजीब सा नाम है, लेकिन बड़ा अच्छा सितारा है। तो उस सितारे की जो ये वेरिएशन है वो 2 ढाई घंटों में पूरी हो जाती है। तो एक ही रात में उसका पूरा साइकिल आप बना सकते हैं। वो वाला सितारे की डाटा मैंने गैदर की थी और फिर उसको सबमिट किया था AAVSO पे एंड वहाँ पे पड़ी हुई है डाटा। और बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि आई मीन एस्ट्रोनॉमर्स बात करते हैं कि आपको बड़ी टेलीस्कोप चाहिए, हाँ ठीक है, वो भी काम होता है, लेकिन एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली बहुत सीरियस कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इसकी 2-2.5 घंटे की वेरिएशन है और इसमें आपको कोई बहुत बड़ी टेलीस्कोप भी नहीं चाहिए, मगर रीजनेबल टेलीस्कोप, उमेर के पास जो टेलीस्कोप्स हैं वो बहुत अच्छा, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर वो डेटा ऐड करता है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली एक सितारे को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसलिए बड़ी एक जी, ज़रूरी चीज़ होती जी, है। तो एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स एक्चुअली ये वैसी फील्ड है कि इसमें बहुत सेंट्रल पार्ट वो करते हैं डेवलपमेंट में एस्ट्रोनॉमी की। जी। ये इस तरह के जुमले सुन के बहुत खुशी होती है। नहीं आपने अच्छा, तो उसके बाद अब मुझे ये बताएं, मैं क्रोनोलॉजिकली तो नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक आध चीज़ें जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, हम लोग फॉलो भी करते रहे, आप मेरे फेसबुक के ऊपर भी हैं और हमारी बातचीत होती है। कुछ अर्सा आप जो हैं पाकिस्तान के हर हिस्से में, खत्ते खत्ते में जो हैं आपने ट्रैवल किया। वो जी, कहते हैं कि वो अगर कोई नज़म लिखनी होती कि कौन से दरिया से कौन से दरिया तक और कौन से समुंदर से कौन से पहाड़ों तक, आपने पाकिस्तान में आप घूमे और उसका मकसद जो था वो एस्ट्रोनॉमी की पॉपुलराइजेशन थी। तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या था, कहाँ कहाँ गए? सो पाकिस्तान भर में एक नेशनल साइंस आउटरीच कैंपेन थी जो ऑर्गेनाइज की गई थी बाय ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी। हम्म, तो उनके साथ जो एस्ट्रोनॉमी की रिसोर्स थे वो मैं था। तो पहले हमने नॉर्दर्न पाकिस्तान को देखा, फिर थोड़ा सा सेंट्रल पाकिस्तान और फिर सदर्न पाकिस्तान। तो उस सारे आउटरीच प्रोग्राम में सवात से लेके ऑल द वे डाउन टू सिंध, मोहनजोदाड़ो वाले एरिया में, सो वो सारा कवर किया और गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके बच्चों से एस्ट्रोनॉमी की बात की, उनको सोलर ग्लासेस दिए, उन्होंने फिर सूरज देखा और कोशिश थी कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की जाए। तो वो कितने स्कूलों पे गए तकरीबन? Oh, um, I think in total it has to be greater. I think it's more than 15 schools, I think. हाँ, ओके। तो अच्छा, मुझे अब जी। ये बताएं कि आपने तो उनको बहुत कुछ सिखाया एस्ट्रोनॉमी के बारे में,
आप ये बताएं कि आपने क्या सीखा? अगर आपको एक चीज़ कहें कि उन सारे स्कूलों के चक्कर के बाद अगर पूछें कि आपको एक चीज़ अगर आप कहें कि हाँ, यू नो, ये लेसन जो है मेरे लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट था, तो वो क्या होगा? ये अब आपने मुश्किल सवाल कर लिया मेरे से। अच्छा, तो मेरा ख़्याल है एक चीज़ बहुत ऑब्वियस है, जो कि यस वो मैंने बिल्कुल डेफ़िनेटली हम्म, सीखी है। और वो ये है कि ऑडियंस को, अवाम को आप जब एस्ट्रोनॉमी बता रहे होते हैं, आप उसमें रिलेटेबिलिटी को लूज़ नहीं कर सकते। आपको फैक्ट्स, आपको नंबर्स नहीं समझे जाते अवाम से। हम्म, बिलियंस का, मिलियंस का, ट्रिलियंस का एक ही मतलब है उनके लिए। तो हम्म, उसको रिलेटेबल बनाना, उसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में प्रेज़ेंट करना। अगर पंजाबी ऑडियंस है तो पंजाबी कल्चर में, सिंधी है तो सिंधी कल्चर में। मेरा ख़्याल है मैंने ये आउटरीच में ज़रूर सीखा है कि हाउ टू मेक थिंग्स कल्चरली रिलेटेबल। तो कोई कोई मिसाल दें, जिस तरह अगर सिंध में थे तो आप किस तरह से राइट। उसको एस्ट्रोनॉमी को या किस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट करोगे? हाँ, तो सिंध में कपास के बहुत ज़्यादा पौधे हैं, तो वहाँ कपास बहुत उगती है। हम्म, तो हमारे सफ़र के दौरान जब हमें रुकना पड़ा था तो वो ह्यूमिड महीने थे, तो कपास के फसलों के इर्द-गिर्द ना कीड़े बहुत ज़्यादा थे। हाँ, लोकस्ट पता नहीं क्या कुछ था, वो शोर होता था वहाँ पे। तो जब मैं एक 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 छोटा-सा लेक्चर दे रहा था वहाँ के स्कूल में, तो उनको मैंने बताना था कि मिल्की वे में कितने स्टार्स हैं या नाइट स्काई में कितने स्टार्स हैं। तो उनको मैंने कहा बिल्कुल ऐसे समझें कि आप चल रहे हैं इंटीरियर सिंध की सड़क पे और एकदम जितने भी कपास के पौधों के ऊपर कीड़े हैं, वो सारे के सारे उड़ने लग जाएँ हवा में। तो वो जितने ज़्यादा होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, उससे 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा सितारे हमारी अपनी कहकशां में हैं। हम्म, हम्म। तो इस तरह करके थोड़ी-सी रिलेटेबल एग्ज़ाम्पल्स नहीं, बड़ा पंजाबी अच्छा है। कल्चर में तो फिर बात ही और है। अच्छा, नहीं, ये बड़ा हाँ, क्योंकि आप लाहौर में हैं तो आपको जो है उसका अंदाज़ा जो है वो ज़्यादा है, एक्सपीरियंस जी। ज़्यादा है उस सिलसिले का। स्काई की क्या सिचुएशन थी जब आप गए इंटीरियर में या नॉर्थ में? आई मीन लाहौर में तो फ़र्क होता है ज़रा, आसमान, तो वहाँ पे कैसा जी। रहा? जी, जो कंपेयर्ड टू लाहौर's 13 स्टार्स, सिंध और नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत अच्छा स्काई था। इन फैक्ट सिंध में इतना अच्छा था कि गाड़ी की व्हाइल ट्रैवलिंग रात के टाइम गाड़ी की खिड़की से मिल्की वे की वो जो ऑरेंज और येलो ह्यू है, वो फ़ील हो रही थी। अच्छा। सो दैट इज़ हाउ गुड सिंध के स्काईज़ वर। नॉर्थ के तो ख़ैर वो तो आई थिंक क्लाउडी ना हो तो बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक। अच्छा, तो ये जो इसके बाद आपका मैं देख रहा था बायो, उसके अंदर ये था कि एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो इंग्लैंड में है, उसका एस्ट्रो फोटोग्राफी ऑफ द ईयर कंपटीशन होता है। और आपको मुबारक हो, हालांकि ये 2 साल पहले की बात है, थैंक यू। लेकिन आप जो हैं यू वर ऑन द शॉर्ट लिस्ट। और फिर वहाँ पर गए, तो वो कौन सी तस्वीर थी जिसके ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट हुए? और फिर उसके वहाँ पर क्या हुआ इंग्लैंड में? मेरा ख्याल है इस पूरी स्टोरी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है फॉर एनीबॉडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग हम्म, एस्ट्रो इमेजिंग और उनके पास सिर्फ मोबाइल का कैमरा है। तो जो 2 इमेजेस सेलेक्ट हुई वो दोनों मोबाइल से ली हुई थी। एक तो घर के सहन से ली हुई थी और दूसरी जो कि ज़्यादा वहाँ पसंद की गई थी, वो थी एक आउटरीच इवेंट था, सोलर ऑब्जर्वेशन करा रहे थे हम एक पब्लिक स्कूल में, लड़कियों का स्कूल था। तो उसके बाद ना टेलीस्कोप बंद करने की बारी आ गई, हमने पैकअप करना था। हम्म, अब पैकअप करने से पहले मैं तो वो क्यूज़ मैनेज कर रहा था, मैंने नहीं देखा था सूरज, तो आई वाज़ क्यूरियस कैसे जल्दी से मैं पहले देख लूँ इससे पहले कि वो बंद हो जाए। वो जैसे ही मैंने देखा, जो भी मुझे समझ आई मैंने फ़ोन निकाला, एक तस्वीर ली और फ़ोन वापस रखा और टेलीस्कोप पैक कर दिया। उस पिक्चर को प्रोसेस करके घर आके वो सबमिट कराई मैंने और फिर इट टर्न्ड आउट कि वो वहाँ पे बड़ी बड़ी पसंद की गई। सो आई थिंक इट टूक मी अबाउट 10 सेकंड्स टू कैप्चर द इमेज और वो वहाँ पहुँच गई। सो तो वो किस वो चीज़ इस की तरह थी? दोनों तस्वीरें ली गई थी। तो वो जो सहन वाली तस्वीर थी घर पे, वो किस चीज़ की तस्वीर हाँ, थी? वो सैटर्न की थी, सैटर्न। और जी, मोबाइल फ़ोन से? मोबाइल फ़ोन से और वो काफ़ी क्लियर थी तो वो उनको बड़ी पसंद आई। उसके ऊपर कोई लेंस लगा हुआ था आगे या डायरेक्ट, कैसे और कितना एक्सपोजर था? हाँ, टेलीस्कोप के साथ तो बस आईपीस था, जो विज़ुअल देख रहा था मैं, मुझे अच्छा लगा, मैंने फ़ोन लगा दिया और बस पिक्चर ले ली। सो नो एक्सेसरीज़ इन्वॉल्व्ड, इट वाज़ जस्ट हैंडहेल्ड स्मार्टफ़ोन फोटोग्राफी। और कौन सा टेलीस्कोप कितनी बड़ी थी? टेलीस्कोप वाज़ अ 10 इंच डॉप्सोनियन। अच्छा, जी, और उसके ऊपर ये अभी आपने वो तस्वीर लगा ली?
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सो जबरदस्त वो जो और दूसरा सूरज वाला था, दैट वाज़ हाइड्रोजन अल्फा टेलीस्कोप। अच्छा हाइड्रोजन अल्फा वो जो है जिन लोगों को नहीं पता वो क्या है। सूरज से निकलने वाली आग दिखा सकता है वो टेलीस्कोप। सो वो आग के शोले मैंने उसमें कैप्चर किए हुए थे। क्योंकि उसमें ये जो वो होता है आयोनाइज्ड गैस जो होती है जिसमें वो एच अल्फा हाइड्रोजन अल्फा वो जो आपको बिल्कुल। फिजिक्स में याद होगा वो जो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन अल्फा जो है वो एक ट्रांजिशन है उसमें जिसमें वो नज़र आता है हमें सूरज का। तो और वो ज़बरदस्त होती है अगर आपके पास हाइड्रोजन अल्फा में अगर आप देखें सूरज का तो आपको वो फ्लेयर्स या वो जो आर्चेस होती हैं ओह! उसमें इट्स वो आपको अमेजिंग। नज़र आती हैं। यस, वो तो मुझे नहीं कभी भूलेगा जब मैंने पहली दफ़ा हाइड्रोजन अल्फा देखा था। वो नहीं भूलेगा। सो अच्छा तो वहाँ पे इंग्लैंड में कैसा रहा क्या रहा वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस हाँ था। जी। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने अपना एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। सो वहाँ पे हम सब ने एक छोटा-सा पहले प्लैनेटेरियम शो देखा और वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद उसी प्लैनेटेरियम में, उसी डिम लाइट में अवार्ड सेरेमनी थी। सो उसके अंदर बारी-बारी पिक्चर्स दिखा के अवार्ड्स दिए गए थे। एंड आई आल्सो हैपेंड टू मीट स्काई एट नाइट के होस्ट थे वहाँ पे, क्रिस लिंटॉट। तो उनसे भी वहाँ मुलाकात हुई। और बाकी कुछ नाम जो एस्ट्रोफोटोग्राफी कम्युनिटी के हैं, गाय वेल्स और कुछ और लोग हैं, तो उनसे भी वहाँ मुलाकात हुई, तो बड़ा अच्छा रहा वो। अच्छा अब आप ये बताएं कि आपने तो अपना शौक जो है वो आप कर रहे हैं एंड दैट एक्चुअली इज ग्रेट। अब आपका फ्यूचर का क्या प्लान है। जी, फ्यूचर का ये प्लान है कि मैंने खुद फॉर्मल एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाना है। अच्छा तो उम्मीद है कि मैं इस साल के एंड में इंशाल्लाह बाहर जा सकूँगा और इसको पढ़ सकूँगा और फिर वो सारी चीज़ वापस अपने मुल्क में अ, आगे और अच्छी बेहतर तरीके से बता तो इसका मतलब है सकूँ। कि दोबारा से बैचलर से शुरू करेंगे और वहां से आगे। जी। अच्छा ओह! द मोर द मेरियर। ओह! जितना ज़्यादा साल एस्ट्रोनॉमी में लगें वो ज़्यादा बेहतर है। वो कोई मसला नहीं है। और मेडिसिन के उसमें जो एक ड्रॉबैक है क्योंकि मेरी इस किस्म में आपसे भी बात हुई है और लोगों से भी बात होती है कि हमारे यहाँ जो मसला है कि जो कैलकुलस है वो खाली प्री इंजीनियरिंग वालों को वो बताते हैं। खैर आप तो खैर ए लेवल्स में गए थे तो कैलकुलस था। नहीं, नहीं नहीं मेरे पास नहीं, मैंने नहीं रखा हुआ था। कैलकुलस बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई और भी सुन रहा है इस चीज़ को कैलकुलस जो है वो खाली एस्ट्रोनॉमी के लिए नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है उसको समझना। और फिर उसमें आपके पास और दरवाजे खुलते हैं तो अभी आप बैचलर शुरू करेंगे उसमें दोबारा से जो है कैलकुलस जो है वो बहुत सेंट्रल होगा। मैं आजकल एक्चुअली खुद थोड़ा-सा मैंने खुद अपनी रीडिंग शुरू की है कैलकुलस को लेके और मैं इतना क्यूरियस हो गया हूँ मैथ्स को लेके कि ना मेरी एक लव हेट रिलेशनशिप है मैथ्स के साथ। सारी ज़िंदगी नफ़रत की है मैथ्स से। अब आके पता लग रहा है बेसिकली आई एम हेल्पलेस एट द इफेक्टिवनेस Right. ऑफ मैथ्स। तो पढ़ना है, बिल्कुल मुझे सीखना है। एंड इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली वंस यू गेट इनटू इट। आई मीन खासतौर से जो कैलकुलस है आई मीन वो आपको चीज़ें जो है आई मीन इक्वेशन से आपको आप इक्वेशंस को देखें और वो आपको कायनात के बारे में चीज़ें बताता है खाली इक्वेशंस। मैंने कहा कि ये तो खाली इक्वेशन लिखी हुई है नहीं लेकिन ये आपको बता रहा है कि कायनात कैसे काम करती है। इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो अब आप ये बताएं कि अगर आज इस वक्त जो है कोई 10 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा जो है वो पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी का उसको शौक है तो क्या नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए क्या कर सकते हैं क्या करें वहाँ पे कि वो उस शौक को जो है वो फर्दर एक्सप्लोर कर सकें। ओके, मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है क्योंकि ये एक कॉमन सिचुएशन है, हम्म जैसे आपने अभी बताया। तो मेरा ख़्याल है कि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, हम वो बातें कर सकते हैं कि शौक रखें, परस्यू करें, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो जो मैंने किए थे, अपने तजुर्बे से मैं बता सकता हूँ हम्म कि वो ये था कि सबसे पहले तो लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ पीपल को देखें कहाँ पे हैं। मेरे केस में मुझे लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी मिल गई। अगर वो मुझे ना मिलती तो मैं शायद मेरा शौक इट माइट हैव dwindled down to nothing. So like minded group of people, find your nearest astronomy club और फिर उस क्लब के साथ ज्वाइन करके स्कूल्स में, पब्लिक में, कम्युनिटी में उसको प्रेजेंट करें, बोलें, जाएं, डरते हैं कोई बात नहीं, जस्ट जस्ट गो। और वहां से आप सीखेंगे कि पब्लिक का रिलेशनशिप क्या है एकेडमिक्स के साथ। फिर आप इवॉल्व करेंगे अपने आप, अपने प्रेजेंटेशन के तरीके। एंड सून व्हेन यू हैव पीपल लुकिंग एट यू
जब लोग आपको देखते हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो लोग खुद ही आपको फिर लिफ्ट कर देते हैं। फिर आप देखेंगे कि अगर आपको शौक है, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। सो आई थिंक ये 3 स्टेप्स हैं, लाइक माइंडेड पीपल, कम्युनिटी आउटरीच एंड देन अपॉर्च्युनिटीज़। नहीं, ज़बरदस्त। और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें आपको खुद भी काफ़ी सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी और को बता रहे हैं तो उसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक वो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप जी, खुद आपको बिल्कुल, समझनी बिल्कुल। पड़ती हैं चीज़ें। यस, 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 यस। ये बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने मैंने एक चीज़ बड़ी सीखी है कि आप स्टिफ़ नहीं रह सकते। अगर बिल्कुल। आपने प्रेज़ेंट करना है लोगों के सामने, आप स्टिफ़ नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। सो यस। और पाकिस्तान में आई मीन लाहौर में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, हैदराबाद, तो हर जगह मेजर शहरों में जो है वो ऑब्जर्वेटरीज आई मीन एस्ट्रोनॉमी सोसाइटीज़ मौजूद हैं। तो अगर आपको शौक है जी, बिल्कुल। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, अब जी। आखिरी सवाल, इससे पहले कि हम जाएं, मरीख, मार्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटी हो वन वे ट्रिप की मार्स पे, और ये चीज़ पहले बात हुई है, लोग जो है वो बात करते हैं कि आई मीन एक वो हो कि वन वे ट्रिप हो, क्योंकि सारा जो एक्सपेंस आता है वो लोगों को वापस लाने में होता है। तो लोगों ने ये कहा है कि वन वे ट्रिप जो है वो मार्स का जो है वो पॉसिबिलिटी है। अब आप बताएं आपके पर्सनल उसमें, और ये चीज़ जो है वो आपके पेरेंट्स को हम नहीं बताएंगे, तो ये खाली यहीं की बात हो रही है कि कि अगर आपको वन वे ट्रिप मार्स पर जाने का मौका हुआ, क्या आप बोलेंगे? डू यू वांट मी टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस? मुख्तसर मुख्तसर उसमें, हाँ, यस। अच्छा, मेरा जवाब है एब्सोल्युटली नो। नो। इफ आई एम गोइंग देयर, अगर मैं इतना ज्यादा ट्रेनिंग करके वहां जा रहा हूं, आई वांट टू कम बैक एंड टेल एवरीबॉडी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। I don't want to tell kids कि बेटा आप एक दफा वहां जाओगे and that's where you're going to die. No, I want them to come back, bring their memories back, make this. अगर अगर नहीं होता, अगर one way trip के अलावा कोई तरीका नहीं, figure it out. Figure it out. Don't tell me कि you can just go there because you can't afford it, technology नहीं है. Oh, stop. No, one way trip, no. सही नहीं, आई I'm थिंक sorry I'm दैट्स shouting, but हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, आई थिंक दैट्स अ कंपेलिंग आंसर कि नहीं, वन वे कि वापस आके एक्सपीरियंस बताना जो है, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। हाँ। and I think people who want to go on a one way trip to Mars, और अगर वो पाकिस्तानी हैं, they should ask themselves, यहाँ से, लाहौर से या किसी और शहर से चलते हैं हुंजा, या चलते हैं K2 के बेस कैंप पे, और वहीं पे आपने हमेशा रहना है, और वहीं पे आपने मरना है। तो कितने लोग जाएंगे? वो बस जो कोस्टर है उसमें कितने लोग होंगे? so, हाँ, नहीं, ठीक है। मैं वैसे उन लोगों में से हूँ जो आई मीन आई कैन नॉट गो, क्योंकि बहुत सारे और मसले मसाइल होते हैं। लेकिन आई थिंक बहस के सिलसिले में कि आई थिंक देयर इज अ डिस्टिंक्शन, क्योंकि अगर कभी कोई हुंजा नहीं गया हुआ, राइट, और ये एक बहुत मुश्किल रास्ता हुआ जो एक इंसान के लिए एक मुश्किल चीज़ है, फिर आई थिंक देयर विल बी अ डिफरेंट इक्वेशन, राइट। आई मीन मार्स के उसमें यह है कि उसमें जो अगर आपकी एक भी वहाँ पे आप स्टेप लेते हैं, दैट इज़ अ बिग डिस्कवरी, इट्स अ बिग लर्निंग थिंग। तो इस जी, वजह से हाँ, प्राइस ये है कि आप वापस नहीं आ सकते, आपको सब चीज़ें यहाँ पर हैं वो आप छोड़ रहे हैं। दैट्स द डिस्टिंक्शन, सो आई मीन दैट्स द चॉइस। एंड आई थिंक आपके पास जो है दैट्स अ रियली कंपेलिंग रीजन कि भाई ये वन वे क्यों आपने वापस आके, अगर आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया वापस आके, सो इट डजंट जस्टिफाई इट। मगर मैं राइट। उनको डिफेंड कर रहा हूँ जो अगर जाना चाहें। मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रोशान। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि लाइक आप जितने लोग भी एस्ट्रोनॉमी करते हैं वो दे आर क्रेजी इन सम सेंस, क्योंकि ये खाली शौक है। आई मीन जनरली कोई उसमें कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होती, लेकिन आप शौक का करते हैं। और मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे इस तरह के क्रेजी लोग मिले हैं, मेरे अपने इसी किस्म के मसले मसाइल रहे हैं। मगर इट इज़ फेयर टू से कि आपकी जो कहानी है, आई फाइंड इट रियली इंस्पायरिंग हर एक के लिए, क्योंकि एक बहुत जस्तजू शुक्रिया, करना थैंक यू। और उसके ऊपर फिर उस जस्तजू में लगे रहना,
और एक शौक का जो है ना एक एंड आई थिंक दैट इज़ कंटेजियस और दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी को फैलाने की. मेरा ख्याल है कि यू आर वन ऑफ द क्रेजीएस्ट पीपल आई नो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. Well, बहुत शुक्रिया आपका. I'm just doing, मैं कुछ नहीं कर रहा. I'm not putting any effort. All I'm doing is I am in love और मैं बस करता जा रहा हूँ every day. So I don't, so it's all good. That's exactly right. वो कार्ल सेगन का एक स्टेटमेंट है पुराना. अगेन मैं एस्ट्रोनॉमी में कार्ल सेगन की वजह से गया था. उसने कहा था कि आप क्यों एस्ट्रोनॉमी फैलाते हैं. वो कहते हैं कि यार व्हेन यू आर इन लव यू वांट टू टेल एवरीवन अबाउट इट. और एंड दैट इज एग्जैक्टली जो आप कहते हैं. चलें, ये है हमारी कायनाती चाय. मेरे पास कॉफ़ी है लेकिन कायनाती चाय. बहुत बहुत शुक्रिया रोशान, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.